हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया? आ गए सभी? बढ़िया। सभी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। अपने कॉपी वगैरह को तैयार करें, रेडी करें, ताकि टाइम कम वेस्ट हो, वीडियो जल्दी स्टार्ट हो सके। चलिए जल्दी आइए बेटा, जल्दी आइए। हाँ भाई, जो बैग में कॉपी ढूंढ रहा है ये भी जल्दी जल्दी बेटा। सिर्फ काट के नहीं देखना, पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड को अगर देखें तो अभी अपन जो इस चैप्टर को कर रहे हैं ये एनसीईआरटी से कर रहे हैं। डायरेक्ट मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है बेटा जो बोर्ड ने चलाई है, तो ये एक बेसिक है। सबसे पहले हमें हमेशा एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, एक एक क्वेश्चंस की इसके अंदर मीनिंग निकालते हुए पढ़ना चाहिए, और वही हम कर रहे हैं। 8.1 इस चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। एक पार्ट हम इससे पहले ला चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन हमने देखा था, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और एग्जाम्पल इस चैप्टर के बचे हुए हैं, वो हम इसमें देखेंगे। चलिए, हो गए सब रेडी? बढ़िया। हाँ भाई, नींद नहीं, क्लास स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले उबासी ले रहा है। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं, मैं अरविंद आपके साथ। चलिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन जो है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, तो आपको ये वेरीफाई करना है, चेक वेदर कि दिस इक्वल्स टू दिस। अभी बड़े ध्यान से समझना आप इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं कुछ आपको बेसिक चीजें भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया था हम उसको रिवाइज करते हैं एक बार। हमें सॉल्यूशन में गिवन क्या है? आप बोलोगे हमें सॉल्यूशन में गिवन क्या है? सर हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो मैंने कहा cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो cot A की वैल्यू हो जाएगी सर 4/3। चलिए ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ए यहाँ पर है, बी ये रहा, सी ये रहा, ये 90। अगर ये 90 है तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस हो गया। एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये बेस हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। कॉट ए, पंडित बद्री प्रसाद जी क्या कह के गए थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले कह के गए थे कॉट के लिए होगा सर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की जो वैल्यू है यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए एंगल के हिसाब से, तो कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉट ए का बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड थी। ये दोनों वैल्यू तो कॉट की है, तो सर इन्हें कंपेयर करो। तो कंपेयर करेंगे तो कंपेयर 1 and 2, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 4/3 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? ए बी अपॉन में बी सी। मैंने कहा था ए बी के इक्वल 4 और बी सी के इक्वल 3, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4K, और बी सी की वैल्यू कितनी हो गई? 3K। तो अब यहां पे अगर ए बी की बात करें सर, ए बी की वैल्यू तो 4K और ये वैल्यू हो गई 3K। तो मैंने कहा यार ए सी क्या होगा? ए सी निकाल क्यों रहे? क्योंकि साइन का यूज है, कॉस का यूज है। तो साइन और कॉस में तो हमें हाइपोटेनियस चाहिए, और चाहिए तो निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर पंडित बद्री प्रसाद को जब याद कर लिया तो पाइथागोरस को भी एक बार याद कर लो। तो ट्रायंगल एबीसी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें ए सी निकाल रहे हैं, ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है बेटा? 4K, और 4K का हो गया 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर हो गया 9K स्क्वायर। तुम बोलोगे सर ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25K स्क्वायर और ए सी की वैल्यू आ गई 5
के, AC की वैल्यू आ गई 5K। क्या वैल्यू आ गई बेटा? 5K। सब कुछ पता है, हमें चेक करना है। गलती क्या करते हैं बच्चे? बच्चे क्या गलती करते हैं? इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं। मेरी बात बहुत 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 ध्यान से सुनना। वेरीफाई का क्वेश्चन आ रहा है या चेक वेदर का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वेरीफाई या चेक वेदर का क्वेश्चन, तो LHS को अलग से सॉल्व करना होता है और RHS को अलग से। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो आप बोलोगे कि LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये वेरीफाई हो रहा है। दोनों को पैरेलल लेके नहीं चलना कि एक इधर इक्वल बीच में नहीं। आपको क्या पता इक्वल है कि नहीं है? ठीक है बेटा, मैंने इसमें मार्क्स कटते हुए देखे हैं बोर्ड के अंदर, सिर्फ इस छोटी सी गलती के लिए, तो आप इसका जरूर ध्यान रखना बेटा। अब यहां देखो, अब हम लेते हैं, देखो पहले मैं कुछ बेसिक्स वैल्यू निकाल लेता हूं। 10A, तो 10A तो बड़ा सिंपल है। 10 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 4। कॉस की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 4 और हाइपोटेनियस 5। साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 अपॉन 5। इन तीन की मुझे रिक्वायरमेंट थी, मैंने निकाल ली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे क्या होने वाला है? LH, ये हमारे लिए कौन सा पार्ट है बेटा? ये पार्ट है LHS। कौन सा पार्ट है ये? LHS। तो LHS को अगर मैं सॉल्व करूं, LHS, तो LHS क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A। 1 माइनस टेन A की वैल्यू 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 3 का 9 और 4 का 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का 9 4 का 16। सही है? तो आप बोलोगे सर 16 का एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा बेटा? 16 माइनस 9 अपॉन 16, और ये नीचे 16 का एलसीएम ले लिया, 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कट गया, 16 माइनस 9 हो गया 7, और 16 प्लस 9 हो गया 25। ये आपका आंसर आ गया। 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना चाहिए सर? अब ये करो आप, अब आप वैल्यू निकालो किसकी बेटा? आप वैल्यू निकालो। कलर गलत चॉइस हो गया, कलर हम लेते हैं वाइट लेते, ठीक है। पहले एक बार ब्लू लेके अब हम निकालेंगे RHS की वैल्यू। तो अब RHS की वैल्यू जब हम करेंगे तो हम करेंगे सर RHS। तो RHS क्या है? साइन कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। तो कॉस की वैल्यू 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे? 4 का स्क्वायर 16/25 प्लस 3 का स्क्वायर 9/25। सही है बेटा? अच्छा एक मिस्टेक हो गई, बच्चा कह रहा है सर आपने मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये कर दी, यहां माइनस आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था माइनस। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मैं खुद हूं। आगे देखो कितना आ गया बेटा? 25। 16 माइनस 9 7/25, तो क्या हो गया? आप कह सकते हो सर LHS बराबर आ गया RHS के। LHS किसके बराबर आ गया? RHS। बेटा ये एक तरीका होता है बोर्ड में लिखने का, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि बोर्ड में कॉपी जांची जा चुकी है मेरे द्वारा, तो आप उस चीज़ को समझो, उस एक्सपीरियंस का आप यूज़ लो, कैसे बोर्ड में मार्किंग्स होती हैं। बड़े ध्यान से इसको देखो और इसको नोट करो। कर लिया बेटा? देखो कुछ नहीं था, बाकी आप स्टार्टिंग से समझते हो, नोट करो। कर लिया इसको? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चा कह रहा है सर जल्दी लाओ, थोड़ा जल्दी लगी हुई है। ट्राइंगल आपको दे दिया ABC, राइट एंगल दे रखा है B पे,
ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बी पे टेन ए की वैल्यू क्या होगी? टेन ए की वैल्यू मिसिंग है, टेन ए की वैल्यू होगी 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको दे दिया। अब आप देखो, सबसे पहले एक शेप लेके आते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल पे लगेगा, तो एक राइट ट्रायंगल लेके आते हैं। ये राइट ट्रायंगल आ गया। इस राइट ट्रायंगल में ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये सी। अगर ये 90 है तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये एंगल ए है तो इसके हिसाब से ये हो गया बेस, और इसके अपोजिट में ये हो गया परपेंडिकुलर। आपको दे रखा है टेन ए, कंसेप्ट सभी क्वेश्चंस में एक चल रहा है। आप बोलोगे टेन ए की वैल्यू सर क्वेश्चन में दे रखी है 1/√3, क्लियर है? ठीक है, लेकिन हमारे ट्रायंगल के हिसाब से टेन ए की वैल्यू होगी BC अपॉन में AB। सर ये कैसे हो गया? अरे भैया जी, पंडित बद्री प्रसाद भूल जाते हो। पंडित जी क्या कह के गए थे? टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, टेन ए, तो टेन ए क्या हो गया? BC। अच्छा सर इसको कंपेयर करो ना, कंपेयर करो तो क्या हो गया बेटा? कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड में 1/√3 किसके इक्वल हो गया? BC अपॉन AB के। तो BC की वैल्यू 1। अब मैं 1 बोलूं या 1K बोलूं या K बोलूं, बात तो एक ही है। तो BC की वैल्यू तो क्या आ गई? K। और AB की वैल्यू क्या आ गई? AB की वैल्यू आ गई √3K। AB की वैल्यू आ गई √3K, ये आ गई K। ये क्या होगी ये बताएंगे हमें कौन बताएगा? तुम नहीं बताने वाले, तुम तो सिर्फ देखो। तुम्हें देखने का है, सॉल्व तो करना ही नहीं। मैथ्स थोड़ी चल रही है बेटा, ये तो मूवी चल रही है, हम उसको देख रहे हैं। अरे बेटा देखो, अब यहां देखो, तो फटाफट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे यूजिंग इन ट्रायंगल ABC, यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है बेटा, तो पाइथागोरस अगर मैं लगाऊंगा तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है बेटा? AC तो सर निकालना है। अच्छा, AB क्या है? √3, तो √3K का होल स्क्वायर, BC K का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 3K स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर से रूट हटेगा K का K, और ये K स्क्वायर, तो मिलके हो गया 4K स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि सर AC की वैल्यू कितनी आ गई? AC की वैल्यू आ गई 4, किसका होता है? 2 का, और K स्क्वायर से आ गया K, तो AC की वैल्यू आ गई 2K। कितनी आ गई बच्चों? 2K आ गई। चलो ठीक है, AC की वैल्यू 2K आ गई, सब कुछ आ गया। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है? साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। चलिए ठीक है, साइन A की वैल्यू क्या होगी? साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है? K, हाइपोटेनियस 2K, तो साइन A की वैल्यू हो गई 1/2। कॉस C का मतलब ये, तो C के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस के हाइपोटेनियस 2K, तो ये भी आ गया 1/2। कॉस A, अगर एंगल A के हिसाब से देखो तो बेस है √3 और हाइपोटेनियस है K, आप बोलोगे √3 अपॉन में 2 इंटू साइन C। तो C के हिसाब से अगर साइन ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर सामने वाला √3 और हाइपोटेनियस 2, तो आप बोलोगे √3/2। इसको सॉल्व करने पे 1 से 1 इंटू होगा, 2 से 2 होगा, ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3, और 2 2 जा 4, दोनों के नीचे 4 है, तो 1 + 3 कितना आ गया?
4/4 और कट के आंसर आ गया 1। कितना आ गया बेटा 1। चलिए एक और करता हूं। अब आप बोलोगे cos A, सेकंड पार्ट, cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A, अगर cos का A है तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस √3 हाइपोटेनियस 2, तो cos A √3 अपॉन में 2। cos C के लिए बेस कितना है 1 और हाइपोटेनियस 2 माइनस साइन A के हिसाब से 1 हाइपोटेनियस 2 और साइन C के हिसाब से √3 अपॉन में 2। आप बोलोगे सर इसको इंटू कर देते हैं, √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 और 2 2 जा 4, क्या दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा 0। क्या आ गया 0। नोट करें इसको भी, एक ही जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं लगातार। कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, फटाफट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट। अच्छा क्या कहता है क्वेश्चन, ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q और PR प्लस QR ये है और PQ कितना है 5, तो आप sin P cos P और tan P की वैल्यू बताओ क्या होगी। चलिए बताते हैं भाई, पूछा है तो बेटा बताना पड़ेगा। क्यों, ट्राइंगल का कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा क्यों सर पूरा बदलो। देखो ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया A, अच्छा K नहीं है, ट्राइंगल है PQR, तो PQR राइट एंगल कहां था Q पे, सही है। PQ कितना है, PQ 5 सेंटीमीटर, और कुछ भी गिवन नहीं है। बड़े ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि PR प्लस QR की वैल्यू कितनी है 25। अब यहां तो दो वेरिएबल अननोन हो गए, तो मैं यहां से क्या करता हूं, एक को उधर बेचता हूं, तो PR की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस QR, हो गई नहीं हो गई, PR इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस QR। अब ये QR है, अब ये अगर मुझे निकालनी है QR, मुझे PQ की वैल्यू 5 पता है, PR की वैल्यू 25 माइनस QR पता है, ये निकालना है तो पाइथागोरस। तो आप बोलोगे सर इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आप क्या करोगे, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, सही है। हाइपोटेनियस PQ क्योंकि 90 के सामने, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अच्छा PR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस QR का स्क्वायर, PQ 5 का स्क्वायर और QR हमें पता नहीं है, सही है बेटा। 25 का स्क्वायर, देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी ब्रैकेट पे स्क्वायर है, A माइनस बी या A प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, बीच में माइनस है तो A माइनस बी, तो 25 का 625 प्लस QR स्क्वायर क्योंकि B स्क्वायर और माइनस 2AB, तो 2 इंटू 25 50 QR, 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर, इधर के QR से इधर का QR कट गया, बचा कितना बेटा 50 QR और 625, माइनस का 50 QR इज इक्वल्स टू 25, तो
-625। कैसे? ये 625 उधर गया, माइनस हो गया। आगे यहां पे कितना बचा? 600, और ये माइनस का 50 कहां चला गया? नीचे। देखो दोनों को प्लस माइनस, माइनस 625 में से 25 तो 600 बच गया, 625 बड़ा था इसीलिए माइनस का। 50 माइनस का है, ये वहां गया, माइनस का रहेगा। डिवाइड में जब कोई जाता है तो साइन नहीं बदलता, ऐड या सब्ट्रैक्ट में जाता है तो बदलता है। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0, तो क्यू आर 5 से फिर काटा तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब पी आर के में देखो, पी आर क्या है? पी आर क्या है? 25 माइनस क्यू आर। तो तुम कहोगे सर ये तो 25 माइनस 12 हो गया, तो कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। यानी कि पी आर की जो वैल्यू है वो 13 है और ये कितनी है? 12। अब आपसे पूछ क्या रहा है? साइन पी। साइन पी, तो पी तो ये रहा, अगर पी ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो अब आप बता सकते हो बड़े आराम से कि सर साइन पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगी बेटा? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनियस 13। कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? यहां पे कॉस पी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13। और टेन पी, टेन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 12 अपॉन में 5, 12 अपॉन में 5। चलिए नोट करिए, थोड़ा शोर शराबा बाहर से आ रहा है, दुनिया झूम रही है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे तभी हम झूमेंगे। चलिए बेटा जल्दी करें। हो गया? नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन और है हमारे पास। एग्जाम्पल में से हमने इस क्वेश्चन को निकाला है, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है शायद ये। ट्राइंगल ओ पी क्यू आपके सामने है, ट्राइंगल ओ पी क्यू ये रहा, ट्राइंगल ओ पी क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू ये रहा बेटा, ठीक है। ओ पी क्यू ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यहां तक को डाउट है? नहीं है सर। ओपी 7 सेंटीमीटर हमने नोट कर लिया। ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है। ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है। मैंने कहा यार पी क्यू को उधर भेज दो, तो ओ क्यू की वैल्यू हो गई 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू की वैल्यू हो गई 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू। अब ये निकालनी है सर। अगर आपको ये निकालनी है तो पाइथागोरस लगाओ। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। तो आप कहोगे कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ का स्क्वायर, या ओ पी जो हम लिख रहे हैं ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। मैंने कहा ओ क्यू की वैल्यू क्या है? सर ओ क्यू की वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओपी कितना है सर? 7 सेंटीमीटर। और पी क्यू हमें पता नहीं है, तो पी क्यू ही रहेगा। क्या यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है? लग रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1, पी क्यू का पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू।
7 का 49 और ये हो गया पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2pq इज इक्वल्स टू 49 और ये 1 वहां जाके माइनस हो गया, तो 2pq कितना हो गया 48, तो pq की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, 24 आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगर ये 24 है तो आप बोलोगे कि सर OQ की वैल्यू थी 1 प्लस PQ, तो ये 1 प्लस 24, तो ये तो 25 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? सही है। तो अब आप क्या कह सकते हो? अब आप कह सकते हो कि सर ये तो आ गया 25, ये आ गया 24, ये आपके पास 7। अब आपसे जो पूछ रहा है वो आप बता दो। साइन क्यू पूछ रहा है तो साइन क्यू बता दो, कॉस क्यू पूछ रहा है तो कॉस क्यू बता दो। अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू के सामने ये है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस। अगर ये सब है तो आप कहोगे कि सर साइन क्यू, पर साइन क्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्यू के लिए परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनियस 25। सही है, ठीक है। कॉस क्यू, क्यू के लिए बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको फटाफट नोट करिए बेटा। हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल्स टू 1 देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई का क्वेश्चन है, और वेरीफाई के क्वेश्चन में मैंने कहा था LHS को बराबर करना होता है RHS के। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल लें, क्योंकि पूरा खेल ट्रायंगल पे चल रहा है। आप बोलोगे सर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये A, ये B, ये C, ये 90, ये हाइपोटेनियस, A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? tan A इज इक्वल्स टू 1। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान सकते हैं 1। हमारे हिसाब से tan A की वैल्यू क्या है? CB अपॉन में AB। सही है। कंपेयर करता हूं, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप बोलोगे कि CB अपॉन में AB की वैल्यू हो गई 1/1, तो CB की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1K, CB की वैल्यू K और AB की वैल्यू भी कितनी आ गई K। CB की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी K, ये भी K, तो ये क्या होगी, वो होगी √2K। चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC में हम लिख सकते हैं, पहले पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं तो लिखना जरूरी है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलोगे, AC का स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AC क्या है आपके पास, AC है हमारे पास हाइपोटेनियस, वो पता नहीं है। AB K का स्क्वायर, BC K का स्क्वायर, दोनों हो गए 2K स्क्वायर। अगर दोनों 2K स्क्वायर हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आप बोलोगे √2K आ गई। क्या आ गई, √2K। वेरीफाई में एक है साइन ए, एक है कॉस ए, तो अलग से वैल्यू निकाल लो साइन ए की, परपेंडिकुलर 1/√2। कॉस ए की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 1/√2। सही है, गुड। अब मैं बोलता हूं आपको वेरीफाई करना है वो LHS लो। आप LHS है 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए की वैल्यू 1/√2, कॉस ए की वैल्यू
1/√2। बेटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और नीचे √2 इंटू √2 कट के क्या आ गया 1। क्या LHS में भी 1 है, RHS में भी 1 है, तो मैं कह सकता हूं LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। समझ में आ रहा है, नोट करिए इसको। आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे एनसीईआरटी का, जो आप में से बहुत कम बच्चों को आता होगा, डाउट ज़्यादा बच्चों की है। इसको बड़े ध्यान से देखना, अगर ये एग्जाम में आ गया तो जरूर फंसोगे, तो इसको देखना ना भूले। चलिए सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाते हैं। दो क्यों बना रहे देखते हैं। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल है हमारे पास, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। मतलब यहां मैं बी बना देता हूं, ये ए और ये सी, क्योंकि बी पे एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 90 से कम, तो बी यहां नहीं हो सकता, बी या तो यहां होगा या यहां होगा, ठीक है। क्यू भी एक्यूट एंगल है तो क्यू, बाकी जो भी हमारे पास बच गया पी क्यू आर के लिए पी क्यू आर, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला हुआ है कि साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। तो आप बोलोगे साइन बी किसके इक्वल है, साइन क्यू के। ये कैसे पता, ये सर हमें गिवन है, ठीक है। अगर हम बी की बात करें, सिर्फ बी की, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस और एंगल बी के सामने परपेंडिकुलर, तो साइन बी की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AC अपॉन में BC। और मैं बात करूं अगर साइन क्यू की, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस और इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी PR अपॉन में PQ। सही है, ये आ गया। हमें करना क्या है, हमें करना है एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल करना है, कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आ जाए बेटा, एंगल क्यू के। तो एंगल बी को अगर एंगल क्यू के इक्वल करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं आप वो समझो, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। क्या कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं पाएगा, तीन चीज हमारे पास है नहीं ऐसी, हाँ 90 है लेकिन 90 के अलावा नहीं है। जबकि सिमिलरिटी क्या कहती है, अगर ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो इक्वल है तो बाय साइड 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 दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो के इक्वल, मतलब दोनों की जो रेशियोज हैं वो अगर इक्वल है। तो अब BC तो नीचे, तो मैं BC को कहां भेजूंगा, वहां पे, बदले में PR को कहां भेजूंगा, नीचे। तो आप बोलोगे ये बन जाएगा सर AC, PR नीचे आए तो PR इज इक्वल्स टू BC ऊपर और PQ नीचे। तो ट्रायंगल की हमारे पास दो साइड आ गई, AC आ गई, ये रही सर, सॉरी AC ये रही, BC आ गई, ये रही। दूसरे ट्रायंगल की PR आ गई और PQ आ गई। अब ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या है वो हमें पता करना है। हमें तो इनकी वैल्यू भी नहीं पता, तो हमने मान लिया कि इनकी वैल्यू कितनी है बेटा, K, और K को मैंने कर लिया लेट कि इनकी दोनों का AC अपॉन PR का रेशियो BC अपॉन PQ का रेशियो K होगा, हमने लेट कर लिया। अब मुझे चाहिए तीसरी साइड AB। तो आप बोलोगे सर AB तो पाइथागोरस ही निकाल के दे सकती है, तो मैं कहूंगा यार ट्रायंगल PABC के अंदर, ट्रायंगल ABC के अंदर यूजिंग पाइथागोरस अगर करता हूं तो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें AB की चाहिए, तो AC को इधर भेजो, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आप बोलोगे कि AB स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखो, देखो ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ पढ़ने वाले नहीं होंगे लेकिन जो मेरे खास हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो क्या है, देखो मैं ये लिख सकता हूं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। मुझे ए बी चाहिए तो ए सी को वहां भेजा, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये स्क्वायर वहां गया तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और स्क्वायर वहां गया तो क्या लग गया, रूट, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, समझना। अब इस ट्रायंगल में भी सेम करता हूं। कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर। तुम बोलोगे सर यहां पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, प्लस पी आर का स्क्वायर जो है वो पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। क्यू आर तो हमें चाहिए क्या, क्यू आर, तो पी आर को कहां भेजो, उधर, तो क्यू आर का स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सही है, ये दोनों आ गई। अब जैसे इनका रेशियो था ऐसे इनका भी रेशियो निकालता हूं, तो रेशियो निकालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, नाउ ए बी अपॉन में क्यू आर, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू क्या है, क्यू आर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। समझना बात को, अगर मैं यहां से इसको छुपा लूं, इस एक को मैंने छुपा लिया, आप देखो ये क्यू उधर जाएगा ना, ये पी क्यू उधर जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि बीसी की वैल्यू क्या हो गई, बीसी की वैल्यू क्या हो गई, के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू, और मैंने इसको छुपा लिया और पी आर की वैल्यू उधर गई, पी आर की वैल्यू उधर गई, तो के की, तो ए सी की वैल्यू देखो, क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैं बी सी अपॉन पी क्यू को सिर्फ के इक्वल रखूं तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी के इंटू पी क्यू, क्योंकि ये उधर गया। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको इक्वल रखूं, ए सी अपॉन पी आर को के इक्वल रखूं, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू पी आर, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो क्यों ना मैं BC की जगह तो लिख दूं KPQ और AC की जगह लिख दूं KPR, क्यों ना BC की जगह क्या लिखना चाहता हूं, BC की जगह KPQ, तो हो जाएगा K स्क्वायर PQ स्क्वायर, और AC की जगह क्या हो जाएगा, K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आया, के स्क्वायर के बन के बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया बेटा, अंदर बच गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या बच गया, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों कट गए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, के, क्या आ गई, के। अगर ये वैल्यू के आ गई, ये वैल्यू के आ गई, कितनी आ गई बेटा, के, अगर ये वैल्यू के आ गई तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो के है वो ए बी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, इसीलिए ए सी अपॉन में पी आर, बी सी अपॉन में पी क्यू, और के बदले आप लिख दो ए बी अपॉन में क्यू आर इक्वल हुए। तो क्या तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड 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 रूल। कौन सा रूल, साइड 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 रूल। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल बी और एंगल क्यू जो हैं वो इक्वल आ गए बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आ रहा है समझ में, बढ़िया, बिल्कुल बेटा, ठीक है। नोट करें इसको, कर लिया नोट, ठीक है। देखिए
बस बेटा, लगता है एंड हो गया। लास्ट क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पेपर में आने की इसकी चांसेस भी हैं। वैसे इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पहले बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ज़रूर करें। और जो आज का जो वीडियो है वहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं कह रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म मुझे लग रहा है आपके पेपर में आने वाला है, तो आप उसको ज़रूर देखें। बाकी अब जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? सब बढ़िया, सब मंगल में? चलिए ठीक है। बड़े बारिश चल रही है तो थोड़ा रास्तों पे बड़ा संभल के चलना है बेटा। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मेरी बात को समझना। मैं आपके सामने केस रख रहा हूँ, उसको समझना। जाने से पहले फिगर इंसर्ट कर लेता हूँ बेटा, मैं फिगर इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें कुछ केसेस मैं बना देता हूँ एक फिगर में। एक सेकंड आप वेट करें, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इन द सीजन ऑफ रेन, इन द सीजन ऑफ रेन, रेन के सीजन में इंडिया में कोई आदमी दवाई लेने से पहले की बात है, ये दवाई लेने से पहले की दवाई, समझ गए ना आप? जो कई जगह बैन है और कई जगह रात को 8 बजे अलार्म बज जाती है, वो दवाई लेने से पहले, वो दवाई लेने से पहले इंडिया में ऐसे गाड़ी चलती है। और अदर कंट्री में, अदर कंट्री में वो दवाई लेने से पहले गाड़ी ऐसे चलती है। अब इंडिया में वो 8 बजे के बाद, वो दवाई लेने के बाद गाड़ी ऐसे चलती है, और अदर कंट्री में वो ऐसे चलती है। समझ गए? रीजन, रीजन है खड्डे, यहाँ खड्डा, यहाँ खड्डा, यहाँ खड्डा, बचाते हुए, और पीने के बाद दे दमादम। क्योंकि मुबारक को हम राजधानी में रहते हैं, इतने गहरे गहरे खड्डे हैं, कुछ स्कूलों के सामने तक का रोड तो आईसीयू में चला गया बेटा, आईसीयू में, और कुछ जगह का जाने वाला है, कुछ का कोमा में पड़ा है। तो बारिश चलती रहेगी और हम लोग ऐसे ही मज़े करते रहेंगे। चलिए बेटा, टाटा बाय बाय।